चल खड़ी रह और कूट मसालो। चल ले। संतोष 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 जल्दी आ। संतोष संतोष क्या है? अरे ये न सकड़ गई, पैर को नहीं उठा पा रहा हूँ। संतोष 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि ना किया करो ये हम लोग भी लोग। अरे बोलती पर रहोगी। समझ में ही ना आवे ना आपके तो। अरे बोलती रहोगी, पैर उठाओगी। निकालो हो। जल्दी जल्दी निकाल। ध्यान दो। उठाओ उठाओ। लो। राम जी हो गया, होगी थाली। तू खड़ी खड़ी क्या कर रहे है? कूट मसालो। चल। अरे अरे जोर लगा, समझ के थारो दुश्मन छुपिया बैठे है अंदर। संतोष 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 अब के होगो? मजाक कर रहा हूँ। जा जा कुटवा कुटवा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा लगे मुझे। रे कूट, नहीं तो थारी सास है ना, तने उखली में डालकर थारो माथो कूट लेगी। चल कूट। शाबाश, बस यही चाल तो रहनो चाहे हाथ। क्या बात है संध्या जी, आज आप इतनी जल्दी सुबह से उठ के तैयार हो गई? कुछ खास बात, या फिर रात भर आपको नींद नहीं आई? रे मीना बीननी, खाने में आज चूरमा बनाए और हाँ चने की दाल भी बना लीजिए। भाभो भाभो, आज तो मैं सच्ची दूध वाले को डोलची फेंक के मारती। हाँ और नहीं तो क्या भाभो, मेरी आंखों के सामने दूध में पानी मिला रहा था, पानी। हाँ और ऊपर से वो दाइसा। मैं तो कह देती हूँ भाभो, अगर दाइसा जैसी 2-4 और आ जाए ना धरती पे, तो मैं तो चांद पे चली जाऊँ सच्ची। हाँ क्या हुआ बताएगी? अरे मुंह से कुछ बकेगी? अरे भाभो, मोहल्ले भर दाइसा दवा चौक डोलती फिर रही है। पूरे साल में एक ही तो मौका आता है ना नाक ऊंची करने का, उसे कैसे जाने देती? हो गया तारा? हाँ? अरे तने एक काम बोलू हो ना तो 20 काम के लिए तो 10 घंटा लगावे और ऊपर से बहाना बनावे। संतोष बच गई युद्ध की पिंपणी। ए संतो, अगर झगड़ो वगड़ो हो रहा तो मैं बाद में आऊँ। हाँ नहीं नहीं दाइसा, झगड़ा हुए मारे दुश्मन के घर। ये तो खाने की बात हो रही थी। अरे हाँ, मैं भी तो खाने की बात करना आई थी। वो अपना हुआ ना हर साल गणगौर। हाँ संध्या भी नहीं, हाँ, थारे को तो मालूम ना है ना, मैं बताऊं रो। हमारा मोहल्ला में हर साल गणगौर का सिन्हारा पर खाना बनाने की प्रतियोगिता हुए और मोहल्ला की सारी बीननियां वो में भाग ले है। मने तो बहुत ही मजा आवे है। लेकिन यो मैं इन्हें क्यों सुना रही हूँ, है ना संतोड़ी? कहने को तो थारे घर में 2-2 बीननियां पसरी पड़ी है। लेकिन प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही भाग ले पावेगी। संतोष, तेरा दुख देख कर है ना मने बहुत दुख हो रहा है। लेकिन अब मैं कौन सी देवी हूं कि मेरा दुख देखकर ब्रह्मा जी तेरा भाग बदल देगा? हाँ थाना मालूम है संध्या बीननी, एक वक्त था जब ये संतोष सास ना बनी थी। 15 साल तक प्रतियोगिता जीतती आई है। अरे नंबर 1 पर रही है हमेशा। हाँ
और फिर आ गई की चमक चांदनी मीनू बीननी सा। अरे इको तो इसो घड़ो फुट्यो कि इनाम बटने तक चूल्हो ही गरम होतो रहो। बिचारी। और फिर बेचारी संतोष या आस लगाकर बैठ गई कि दूसरी बीननी आएगी तो इनाम जीतेगी। पर बेटा तू तो इसी आई कि एकली भी प्रतियोगिता में बैठेगी ना तो जीत को नहीं सके। बेचारी संतोष, मन की बात मन में ही रहेगी। संतोष, मारे से थारा दुख ना देखा जावे। छोड़ो ना दाइसा। अरे यो के अब के तो झुमका बहुत फुटरा बनाया है। ना संतोष, बनवाया को नहीं, हमारी बीननी दई है। अरे बहुत प्यार है मारे सासू माँ में। तने पता है बा कह रही थी कि मासा अगर प्रतियोगिता जीतूंगी तो माना कंगन गड़ा कर देना पड़सी। अरे माँ बोली कंगन के 9 लाख का हार बनवा लिए। अरे थारी जिसी बीननी मिल जावे ना तो एक सासू के लिए घमंड की बात हो जावे और पड़ोसियां के लिए जलन की। सूरज भैया गजब हो गया। वो सरकारी अफसर, उन्होंने दुकान पर ताला जड़ दिया है। के ताला मार दिया? हे मारा राम जी। हे राम जी, संतूड़ी, तेरे दुकान में तो ताला लग गया। अब सूरज मिठाई किए बनाओगो? सूरज, सूरज तू तो अफसर से मिलकर आया था ना? हाँ भाभो, मैं तो मिलकर आया था, पर बाबू ये अफसर लोग होते हैं ना, अगर एक बार भड़क जाएं तो फिर काबू में नहीं आते। भाभीसा की बात को पकड़ के बैठ गया होगा वो। अब क्या होगा छोरा? आज तो शनिवार है भाभो, और आज और कल 2 दिन ये विभाग बंद रहेगा। दुकान 2 दिन तक बंद रहेगी भाभो। जो कुछ भी होगा वो उसके बाद ही होगा। ले लिचमी ले, होगी ना थारी मन जाई। अब तो खुश है ना? दौड़ा छोटू ने अगली गली पे और मिठाई की दुकान से पेड़े मंगवाकर बाट इन सब में कि ल्योस आए। सासरे की दुकान पर ताला लगवा दिया मैंने। देखो कितनी होशियार हूं मैं, बीन ने घर में खींच लिया है। खोल बक्सा, हाँ? निकाल बक्से में से ताश और चौपड़ और बैठी बैठी खेलती रहे हमारे सूरज के साथ, क्योंकि तूने तो इसका काम ही छिड़वा दिया है ना।
पूरे हनुमान गली में अच्छी इज्जत बढ़ाई है तूने हमारी। हे महाराज राम जी, अच्छो क्यों रे तूने हमारे साथ में। रे घर में बीननी आवे है तो लोग कहवे है कि लक्ष्मी आई है, पर तूने तुम्हारे घर की माँ लक्ष्मी ही भगा दी। अरे त्योहार के दिन में 2 दिन दुकान बंद रहेगी, को मतलब जाने हैं कितने हजार को नुकसान होवे को। खाली का चिंता, पढ़ी लिखी है ना कलेक्टर ने, बहुत ही कमाल किया है बीननी तूने। अरे नहीं संतुड़ी, कोई कमाल को नहीं। तू चिंता मत कर, तेरी बीननी तो पढ़ी लिखी है। अब भी हिसाब करके बता देवगी कि कितना हजार की पीपड़ी बजाई है। इज्जत डुबा दी परिवार की। भाभो, अगर हमने नियम के अनुसार कल ही फॉर्म भरकर मिठाइयों के सैंपल जमा करवा दिए होते तो आज ही नौबत नहीं आती। रिश्वत लेना जितना बड़ा सामाजिक और कानूनी अपराध है, उतना ही रिश्वत देना भी है। ऐसे गिने चुने बेईमान सरकारी ऑफिसर्स के आगे झुककर हम अपराध को बढ़ावा नहीं दे सकते। अच्छा, तो आज जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि आप तो अपनी गलती मानती नहीं ना, और ना ही आपको इस बात से कोई लेन देन है, क्योंकि आपकी नजर में ये गलती थोड़ी ना है। आप तो इंसान ही नहीं है, आप तो देवी हैं। सूरज जी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो किस बात की गलती मानूं मैं? ये ताला मेरी वजह से नहीं लगा है। मैंने जो कहा था सही कहा था। रिश्वत लेना और देना दोनों गलत बात है। और सूरज जी, मैंने अपने पापा से यही सीखा है कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी बात बिना किसी संकोच के और बिना किसी डर के कही। अच्छा, आपके पिताजी ने आपको जो कहा वो आपके लिए शिक्षा है, ज्ञान है, पत्थर की लकीर है, जिसे निभाना आपका फर्ज है, आपका धर्म है। बहुत अच्छी बात है संध्या जी, और बहुत ही अच्छी बेटी भी हैं आप। लेकिन अब आप बेटी नहीं हैं, अब आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू हैं। क्या आपने एक बहू होने का फर्ज निभाया? क्या आपने मेरी मां को सास होने का अधिकार दिया? कभी खुश रखा उनको? कभी नहीं। पूछो मेरी मां से। सही कर रहे सूरज बेटा, बहू होने का गुण तो है ही कोनी के अंदर। और अगर बहू का फर्ज समझती तो प्रतियोगिता में भाग लेकर आपकी सासू को नाम रोशन को नहीं करती। ये बात यहाँ कैसे आ गई? सुन लिया आपने? है कोई जवाब आपके पास इन सब बातों का? बोलिए ना। अरे बताइए संध्या जी। नहीं होगा आपके पास कोई जवाब, क्योंकि आपको तो हमेशा अपनी इच्छाओं की पड़ी रहती है, मेरी मां की इच्छाओं की कभी नहीं। क्या आप जानते हैं मेरी शादी से पहले इनकी क्या इच्छा थी? इनकी इच्छा थी कि ऐसी बहू आए जो सर्वगुण संपन्न हो, तो ना केवल रसोई प्रतियोगिता में भाग ले, बल्कि रसोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीत के दिखाए। क्योंकि वो जीत इनकी सबसे बड़ी जीत होती, पर वो आपने नहीं किया। संध्या जी, जिस चीज की आपसे उम्मीद थी वो आपने कभी नहीं किया, और जिस चीज की नहीं थी वो आपने कर दिया। आज ये ताला लगवा दिया यहाँ पे। क्यों संध्या जी, क्यों? अफसोस हो रहा है आज तो, बहुत अफसोस हो रहा है। क्या मेरी भाभो का अपनी बहू को लेकर एक छोटा सा सपना देखना गलत है? क्या उन्होंने आपसे कुछ ऐसा मांगा जो आप नहीं दे सकती? आपका फर्ज नहीं है?
अपने माँ बाप की खुशी के लिए तो आप आसमान के सूरज को जबरदस्ती सरका सकते हैं, लेकिन मेरी माँ की खुशी के लिए उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकती। ये नाइंसाफी क्यों संध्या जी? आप तो पढ़ी लिखी हैं संध्या जी, फिर आप ये सब, आपके मन में ये भेदभाव कहां से आ गया? सूरज, जान दे बेटा। हाँ बाबा, बोलिए संध्या जी, जवाब दीजिए, सबके सामने जवाब दीजिए। अपने माता पिता की खुशी का आपको हर वक्त ध्यान रहता है, लेकिन क्या आज आप मेरी माँ की खुशी के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती है? बताइए सबके सामने मुझे। अगर इससे बाबू को खुशी मिलती है और मेरा फर्ज पूरा होता है तो मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। क्या हुआ सूरज राठी? ये तुम्हारी दुकान में ताला नजर आ रहा है। त्योहार के सीजन में दुकान बंद है, वो भी हलवाई की। बहुत नुकसान हुआ होगा ना? होता है जब एक आदमी घर के बाहर औरत के कहे के चपेटे में आता है तो ठीक ऐसा ही होता है। साहब, अगर पत्नी सही बात बोले तो उसे मानना गलत कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी ने आपको रिश्वत के लिए मना करके कोई गलत फैसला ना किया है। सूरज राठी, एक राय दो, लुगाइयों को सिर्फ इतना फैसला करने की छूट दो कि सब्जी में नमक कितना पड़ता है, बस। और अगर वो ये बताने लगे कि नमक मिलता किस दुकान से है तो बस समझ लो कि मीठी मीठी जिंदगी में ज्यादा नमक पड़ने की वजह से पूरी की पूरी जिंदगी नमकीन और कड़वी हो जाती है। बड़ा आया था ना ऑफिस में धमाके से फॉर्म और सैंपल छोड़ने, और क्या कहा था तूने कि कर लो मेरी मिठाई की जांच। अब जा, घर जाकर बैठ और तल तल कर जलेबियां खिलाना अपनी बीवी को, वो भी देसी घी के। कोई हर्ज ना है कि मैं घर पे बैठूंगा, क्योंकि सच्चाई के लिए बैठूंगा ना घर पे। गलत था मैं आज तक जो आपको रिश्वत देते आया। मेरी पत्नी ने मेरी गलती का एहसास करवाया मुझे। अफसर साहब, एक हलवाई को मीठे और कड़वे का फर्क ना समझाए तो अच्छा होगा। जिंदगी में सच्ची मिठास सिर्फ सच्चाई ही ला सकती है साहब, बेईमानी नहीं। और रही बात दुकान बंद रहने की, उसके लिए मैंने मिठाइयों के नमूने जमा करवा दिए हैं। जो कुछ होगा कानून के हिसाब से होगा। एक और बात अफसर साहब, मैं इस मामले की शिकायत करके रहूंगा। अब आप यहां से जा सकते हैं। बीबी के कहने से रिश्वत नहीं दी ना, तो अब भुगत। जोरों का गुलाम।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।